Hi guys, welcome back with another blog. I hope you guys are all doing great. तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा में नए आए हो, जहाँ आने वाले हो एंड इफ़ यू आर सर्चिंग कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो कार का लाइसेंस है, वो कैसे लेते हैं। तो पूरा थॉरली इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, कौन कौन से लाइसेंस कनाडा में होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे आपको स्टडी कहाँ से मतलब गाइड कहाँ से मिलेगी, स्टडी कहाँ से कर सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं जस्ट आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी फ्यूचर अपडेट्स जो है वो मिस ना करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कनाडा में जो है हर एक कैटेगरी का अलग अलग लाइसेंस होता है। ड्राइव लाइक कार का अलग लेना पड़ता है, बाइक का अलग लेना पड़ता है, बाकी और डिफरेंट तरीके के बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, ABCD Z तक होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस जो कि कार का है। तो कनाडा में कार का लाइसेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, G1, G2 एंड G। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ गाड़ी का लाइसेंस के बारे में बात करनी है, ये 3 चीज़ें क्यों बता रही है। तो G1 जो होता है, G1 क्या होता है, वो बेसिकली आपका रिटर्न लाइसेंस होता है गाड़ी के लिए। उसमें आपको रिटर्न जाके देना होता है, जिसको लर्नर लाइसेंस भी बोलते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको गूगल पे सर्च करना है, आपके आसपास जो भी MTO होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ आप सर्च कर सकते हो ड्राइव टेस्ट सेंटर नियर मी। तो जो भी ड्राइव टेस्ट सेंटर लोकेशन आपके घर के पास होगी, वहाँ पे जाके आप जो है अपना G1 का टेस्ट जो है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वो दे सकते हो। तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही आप कनाडा आते हो आते ही आप दे सकते हो, बस आपको उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो स्टडी आपने कहाँ से करनी है, अपना toronto.com एक नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको थॉरली सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस मतलब टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट दे रखे होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो क्वेश्चन सेम नहीं आते बट सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, आपको मतलब अगर वो आपने पढ़ लिए तो आप पास हो जाओगे। होता क्या, उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, दोनों मॉड्यूल 20-20 क्वेश्चंस होते हैं दोनों में। पहले वाले मॉड्यूल में जैसे कि साइंस वगैरह के बारे में पूछा होता है, जैसे ये फोटो आप देख सकते हो ऊपर। तो साइन वगैरह में मतलब क्या होता है कि जैसे स्टॉप का साइन लगा होगा, उसके बारे में पूछा होगा कि ये साइन हो तो आपको क्या करना है। स्पीड का साइन लगा होगा तो उसके बारे में पूछा होगा कि इसका क्या मतलब है। नीचे आपको 4-4 ऑप्शंस दे रखी होंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे पहले वाले में जो साइंस वगैरह होते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए दूसरे वाले मतलब पार्ट में। उसमें होते हैं रूल्स, उसमें रूल्स होते हैं। तो रूल्स में मतलब ऐसे कुछ बना रखा होता है, जैसे लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मतलब किसी ने ऐसे इशारा किया है, जैसे इंडिया में हाथ से इशारा करते हैं ना कि मैंने इस तरफ मुड़ना है, जैसे ऐसे एक पिक्चर सी बना रखी होती है वहां पे। तो नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको जो मतलब गुड फिट ऑप्शन है, जो मतलब उसका आंसर है, वो आपको एक आंसर जो है चूज करना होता है। वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं बट जो साइंस है वो बहुत इजी होते हैं। तो उससे आप पूरी स्टडी कर सकते हो। अगर जिस किसी ने मतलब कंप्लीटली उसकी थॉरली स्टडी करी, 5 से 10 बार आप प्रैक्टिस टेस्ट आपने पूरी तरह रट लो तो आप डेफिनेटली पास हो जाते हो। उसमें होता है 20 में से आपको 16 क्वेश्चन जो आपको आपके मतलब सही होने चाहिए टू पास द टेस्ट। अगर आप फेल हो जाते हो, लेट्स से अगर आपने जो साइन है वो थोड़ा इजी होता है, आपने साइन पास कर लिया, रूल अगर आप फेल हो गए लेट्स से, तो आप उसका रीटेस्ट दे सकते हो सेम डे। मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने दिन के बाद देना है, उसी दिन आप उसी टाइम रीटेस्ट दे सकते हो। और सिंगल पार्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक पार्ट फेल किया तो आपको दोनों दोबारा देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिंगल पार्ट का मतलब रीटेस्ट दे सकते हैं। तो और ये आपको पता चल गया कि कहाँ पे जाके देना है, और ये भी पता चल गया आपने स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है। और तीसरी बात हम बात करेंगे फीस क्या है। फीस जो होती है, जो G1 होता है उसकी फीस वैसे तो $15 होती है, बट जो जब आप G1 देने जाते हो तो वो G2 की आपकी फीस साथ में ही आपसे लेते हैं, तो वो इट बिकम्स $150, $150 प्लस टैक्स के आसपास आती है वो। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपके 165 जो है वो लग जाते हैं इंक्लूडिंग टैक्स। तो कनाडा में हर चीज पे आपको टैक्स देना पड़ता है।
मतलब वो आपके 165 हो गए, आपने उसमें अपना G1 तो देना ही देना है, G1 जो आपका लर्निंग टेस्ट है। और G2 जब भी आप अपना G2 मतलब टू ड्राइव अ कार जो टेस्ट मतलब होता है, टू ड्राइव अ कार, वो वाला जब आपने देना जाना है उस टाइम फिर वो आपसे कोई फीस नहीं लेंगे फर्स्ट टाइम। जब आप अगर फर्स्ट टाइम आप ड्राइव करने वाले में फेल हो जाते हो विच इज़ अ G2, उसके बाद अगर आप सेकेंड टाइम उसको देना है तब आपको दोबारा फीस देनी पड़ती है, बट फर्स्ट टाइम की फीस जो होती है वो G1 में उसके साथ ही ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं, जो G1 तो आ गया आपके पास, अब लर्निंग आ गया आपके पास, ठीक है। अब G2 जो होता है, जो कनाडा का रूल है कि G2 जो है वो आप कंप्लीट 12 मंथ के बाद दे सकते हो। मतलब जब आपने लेट्स से आज जनवरी अब चल रहा है, जनवरी 2023 में आपने अपना G1 लिया, तो G2 जो है आप जनवरी 2024 में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में आप सीख नहीं सकते, इस जस्ट दे वो आपको टाइम पीरियड देते हैं 1 साल का, ताकि आप अच्छे से उस टाइम में गाड़ी चलाना सीख सको। दैट कुड बी एनीवन, अगर आप इंस्ट्रक्टर हायर करते हो उससे भी सीख सकते हो, अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास या किसी फ्रेंड के पास गाड़ी है तो उससे भी सीख सकते हो। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जिस भी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से आप सीख रहे हो, उसका मेक श्योर उसके पास कंप्लीट फुल G लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस 5 साल पुराना होना चाहिए, तभी वो आपको बाय लॉ सिखा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो आपको टिकट मिल सकती है। तो इसलिए वो मतलब ऑप्शन मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, तो क्योंकि उनके पास मतलब आपके नाम की इंश्योरेंस नहीं होती, तो अगर कल को कोई गाड़ी वाड़ी ठुक गई तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। तो इससे अच्छा है कि इंस्ट्रक्टर को हायर करो, पास जाके हायर करो जब आपका टाइम खत्म होने वाला हो, मतलब 1 महीना 2 महीने पहले, उसको लेसन्स बोलते हैं यहाँ पे। तो आप लेसन्स लेना शुरू कर लो। मतलब यहाँ पे अब पहले जब मैंने लिया था, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, तब $25 to $30 के बीच में पर लाइसेंस मतलब पर लेसन की फीस होती थी जो आपको इंस्ट्रक्टर सिखाने आता है। बट अब मेरे ख्याल से वो बढ़ के $35 to $40 के बीच में होगी आसपास एक लेसन की। तो एक लेसन वो जो देते हैं वो 1 घंटे का होता है, कई 45 मिनट्स का भी देते हैं, बट मोस्ट प्रॉबेबली 1 घंटे का वो लेसन होता है, जिसमें आपको जो है गाड़ी चलाना वो सिखाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने अपने बैक होम ईदर इट्स इंडिया और एनी अदर कंट्री जहाँ पे अगर आपने पहले गाड़ी चलाई है, तो आपको ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बेसिक मैकेनिज्म जो है गाड़ी का वो पता होता है, तो आपको कम टाइम लगेगा, कम लेसन लेने पड़ेंगे सीखने के लिए, ठीक है। तो बस यही है, एक साल का जब आपने टाइम फ्रेम पूरा कर लिया तो आप अपना G2 जो है जाके दे सकते हो। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास ही इंडिया का लाइसेंस है, जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो, तो अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस था, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस था इंडिया में, तो आप वहाँ से मतलब वो कचहरी वगैरह होते हैं वो जो वहाँ पे जाके आप अपना जो है एब्स्ट्रैक्ट निकलवा सकते हो, मतलब कि अपना जो है ड्राइवर एक्सपीरियंस लेटर वो निकलवा के आपको लेके आना है। मतलब जब भी आप आ रहे हो कनाडा, तो जब आप वो लेके आते हो, जिस दिन आपने अपना G1 देने जाना है, अपना लर्निंग टेस्ट देने जाना है, उस दिन आपको वो एक्सपीरियंस लेटर अपने साथ लेके जाना है। क्योंकि जब वो आपको पूछते हैं कि जब आप टेस्ट देते हो, वो आपको पूछते हैं कि क्या आपके पास बैक होम कंट्री से ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो आपके पास अगर है तो वो लेटर मांगेंगे। आपने अगर यस बोला तो हो सकता है कई लोकेशंस नहीं मांगती, बट 99 आउट ऑफ 100 वो मांगते ही हैं। उसका क्या रीज़न है कि अगर आपने एक्सपीरियंस वो डाल दिया, तो आपको जो 1 साल वो वेट करनी थी वो अब वेट नहीं करनी पड़ेगी, उसमें आपको जो है G2 देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको सीधा G के लिए एलिजिबल कर देते हैं। अब G2 और G में क्या फ़र्क है कि G2 जो मतलब टेस्ट होता है जो ड्राइविंग, उसमें भी आपका कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस बन के आता है, आप गाड़ी चला सकते हो। बट ओनली डिफरेंस इज कि G2 जब आपके पास है, आपको फुल मतलब वो फुल लाइसेंस नहीं बोलते कनाडा में उसको, उसमें आप हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकते, बट उसके लिए भी आवर्स होते हैं, जैसे रात को 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे से पहले, मतलब 12 से 5 बजे तक ऐसा था, उसमें आप गाड़ी नहीं चला सकते। अदर देन दैट आप चला सकते हो हाईवे पे भी गाड़ी। बट जो आपका G होता है उसमें आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं कि विदाउट रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो फुल लाइसेंस उसको बोलते हैं।
तो ये तो हुआ G2 और G में डिफरेंस। अब आपको पता चल गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया का, अगर वो आपने G1 देने वाले दिन, जिस दिन आप G1 देने गए हो लर्निंग लाइसेंस, उस दिन अगर आपने अपना वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर साथ में ले गए तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। एक तो आपका टाइम बच जाएगा, बीच में आपकी फीस भी बचेगी, मतलब जो आपके पैसे G2 में लगने थे वो अब नहीं लगेंगे, वो बच जाएंगे, वो सीधा आप G ले सकते हो। और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो G मतलब टाइम की, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है। ओके, अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि अगर आपने कंप्लीट 1 साल के बाद G2 लिया है तो उसके बाद 1 साल और वेट करनी पड़ेगी टू गेट G। मतलब G2 अगर आपने 2024 में अब G2 लिया है तो जो फुल लाइसेंस है आपका वो G होगा, वो आप 2025 में ले पाओगे। अदरवाइज आपको वो उससे पहले नहीं परमिशन होती लेने की, 1 साल वेट करनी ही पड़ती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास इंडिया का या किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने वहाँ पे गाड़ी चलाई है, तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लेके आओ साथ में। उसके मतलब उससे आपके बहुत सारे साल बच जाते हैं और फीस भी बचती है ऑब्वियसली, राइट। तो आई थिंक आई हैव ट्राई टू कवर्ड प्रिटी मच एवरीथिंग इन दिस वीडियो अबाउट द कार लाइसेंस इन कैनेडा, कैसे ले सकते हो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी आपको कंसर्न्स हो, क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ डू हिट अ कमेंट बटन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please do subscribe to Canadian Desi Vlogs, and this is all for today. Bye bye, take care, see you in the next video.